हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट 32 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 10 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट मेटामॉर्फिज्म। We all know that animals such as human, lions, cat, dog all produce young ones that resemble their parents at the time of birth. But did you know what there are few organisms that produce young ones that do not resemble with their parents? तो बेटा हम जानते हैं कि जो एनिमल, ह्यूमन, लोयन, कैट, डॉग्स ये सब है, जब इनके जो यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे बर्थ के टाइम पे भी क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के रिजेंबल होते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनके यंग वंस उनके पेरेंट्स के जैसे नहीं होते हैं। कैन यू नेम देम? क्या आप उन्हें नाम बता सकते हैं ऐसे? तो देखो, रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म विच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 7th। हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। सिल्क वॉर्म के बारे में हमने देखा था कि सिल्क वॉर्म से क्या होता है, फर्स्ट उससे एग ले करते हैं, वो एग देते हैं, उसके बाद वो एग लार्वा एंड कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो प्यूपा में और लास्ट में अडल्ट या मोथ में कन्वर्ट होता है। तो देखो यहाँ पे उसके लाइफ साइकिल में कुछ स्टेजेस आई हैं। उसको फाइनली उसकी अडल्ट स्टेज क्या है, मोथ है, मतलब अडल्ट बनना है उसको। लेकिन उसके ऐसा नहीं हुआ कि एग से सीधा ही वो मोथ में कन्वर्ट हो गया। अलग अलग स्टेजेस आई हैं जिसमें क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा। तो इन स्टेजेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, देखो क्या कहा गया है, वी सी दैट कैटरपिलर और प्यूपा सिल्क वॉर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्यूटीफुल अडल्ट मोथ। जो कैटरपिलर होते हैं और जो प्यूपा होता है या जो एग दिए गए हैं वो बिल्कुल अडल्ट से क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। द फीचर दैट आर प्रेजेंट इन द अडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस। जो भी फीचर्स कैटरपिलर में प्रेजेंट होते हैं, सॉरी जो अडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, जैसा यहाँ पर वो दिखाई देता है लास्ट स्टेज में, वो यहाँ पहली या दूसरी स्टेज में नहीं दिखाई देता है। फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल। यहाँ से हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग ने सबसे पहले क्या स्टेज आई, एग। ठीक है, अब एग क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं और फिश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है ना, तो फिश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिश लाइक स्ट्रक्चर आगे बढ़ती है और देखो और ये बड़ी हो गई। उसके बाद अब धीरे धीरे इसकी जो ये टेल है, ये फिन है, ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे और फिर ये फ्रॉग जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखो यहाँ से यहाँ कितना चेंजेस आया है इसके अंदर। सबसे पहले क्या हुआ, एग बना, फिर टेडपोल बना और उसके बाद अडल्ट बनता है। तो कितने चेंजेस आए हैं, ये चेंजेस क्या है, मेटामॉर्फोसिस। देखो, द एग फेचेस टू प्रोड्यूस द लार्वा स्टेज टू फ्रॉग इन विच इज नॉन टेडपोल। जो एग हैं वो क्या होते हैं, थोड़े अपने ग्रोथ करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेडपोल के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एक फिश लाइक स्ट्रक्चर है, टेडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। द टेडपोल हैव टेल एंड फिन जस्ट लाइक फिशेस। टेडपोल के पास क्या होती है, एक टेल होती है, देखो ये रही टेल और यहाँ पे ये फिन है, जैसे कि फिशेज में होता है ऐसी स्ट्रक्चर होती है। दे आर एबल टू स्विम इन द वाटर लाइक फिशेज। वो भी वाटर में स्विम कर सकते हैं जैसे कि फिशेज क्या करती है, स्विम करती है। नाउ द टेडपोल ग्रो इनटू द अडल्ट फ्रॉग। अब क्या होता है, जो टेडपोल है वो ग्रो करता है और अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। देयर लूज देयर टेल एंड फिन। अपनी टेल और फिन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। एंड कैपेबल टू जंपिंग, और इसके साथ साथ जंपिंग करना सीख जाता है। देखो कुछ चीज़ें क्या हुई, टेल को यहाँ पे लूज किया और क्या किया, फिन को यहाँ पे लूज किया और इसके साथ में जंपिंग, यहाँ पर सिर्फ स्विम कर रहा था। जब टेडपोल की कंडीशन थी तो तब तक क्या कर रहा था, स्विम कर रहा था। अब वो जंपिंग करने लग गया और स्विमिंग करने लग गया। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं, दस वी कैन से द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट। लार्वा से अडल्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक ड्रास्टिक चेंजेस है, एक बहुत बड़े चेंजेस, मतलब सडन और बहुत बड़े चेंजेस हैं ये ना, ड्रास्टिक चेंजेस हैं। इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इनको क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस। आप अच्छे से समझिए क्या हुआ है। देखो एग, एग से क्या बना, टेडपोल बना, जो फिश लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये अर्ली टेडपोल है, ये लेट टेडपोल है। इसके बाद में अब इसकी फिन और टेल गायब हो जाएगी और ये क्या करने लग जाएगा, जंप करने लग जाएगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रॉग में। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। वट अबाउट द चेंजेस वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। जब हम ग्रो करते हैं तो किस तरह के हम चेंजेस देखते हैं, फटाफट बताओ। हाइट बढ़ जाती है ना, इंक्रीज माई हाइट, वेट, है ना, ये लिख दीजिएगा कि हाइट इंक्रीज हो जाती है, वेट इंक्रीज हो जाता है ना। तो ये लिख दीजिएगा, ये सब क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। ये हमारे चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, डू यू थिंक वी टू अंडरगोज मेटामॉर्फिज्म करंट। क्या आपको लगता है कि हम भी, ह्यूमन भी मेटामॉर्फोसिस में जाते हैं, अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। सोचो क्या
हम जब आप छोटे बच्चे थे, जब आपका जन्म हुआ था, आप अभी जैसे आपके वही स्ट्रक्चर थी, बॉडी स्ट्रक्चर वही थी। मेन यहाँ बॉडी स्ट्रक्चर की साइज तो आपका छोटा था, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर तो वही थी, 2 आंख, 2 नाक, 2 हाथ, 2 पैर, है ना, इसी टाइप की स्ट्रक्चर थी। और अभी भी आपकी स्ट्रक्चर वैसी ही है। तो हमें जो ह्यूमन बींग्स है उनमें बिल्कुल भी मेटामॉर्फिज्म नहीं होता। सर्टेनली नोट इन ह्यूमन बींग बॉडी पार्ट सिमिलर टू डूज present in the adult are parents from the in the time of birth, so we can say that a metamorphosis is not seen among human beings. क्या कह रहा है कि जैसे जब बच्चे हुए थे उनके भी वही बॉडी स्ट्रक्चर था, वही बॉडी शेप थी, हाथ पैर कान नाक आँख वही थे बर्थ के समय जो अडल्ट में थे, उनके पेरेंट्स में थे। तो इनमें मेटामॉर्फिज्म नहीं दिखाई देता। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। डिफाइन मेटामॉर्फिज्म, गिव 2 एग्जाम्पल। तो 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देने हैं, उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखनी है। तो क्या लिखेंगे, देखो आप फर्स्ट लिख देंगे, यहाँ पर डेफिनेशन लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ से आंसर नंबर 1। देखो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। और आपको यहाँ पर क्या लिखने हैं बेटा, यहाँ पर आपको लिखने हैं 2 एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, फ्रो, और इसके अलावा आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पर सोचो, अभी बताया था मैंने आपको, हाँ जी बताइए क्या कर रहे थे, सिल्क वॉर्म, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपके फर्स्ट के 2 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको जरूर लिखने हैं, पहले डेफिनेशन लिखिए और फिर उसका एग्जाम्पल लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन शॉर्ट एक्सप्लेन इन शॉर्ट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल हमें शॉर्ट में बताना है। तो देखो यहाँ से लिखो, ये रहा आंसर नंबर 2, ठीक है। इसमें ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं, द फीचर आर प्रेजेंट इन द अडल्ट आर नॉट फाउंड इन दिस यंग वंस। द फीचर इन दैट प्रेजेंट इन द अडल्ट आर नॉट फाउंड इन दिस यंग वंस में वो फीचर्स नहीं मिलते हैं। देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपको ये एरो से शो करना है, एग, लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा एंड अडल्ट। उसके बाद में लिख दीजिए द फीचर दैट प्रेजेंट एट द अडल्ट। अडल्ट के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे यंग वंस में नहीं मिलते हैं। ये भी लाइन लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सप्लेन ब्रीफली इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रो। फ्रो का लाइफ साइकिल ब्रीफली बताना है। तो बेटा देखो इसके अंदर आप क्या करेंगे, पूरा डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट डायग्राम ये बनाएंगे, सेकंड आप ये बनाएंगे कि एग से टैडपोल बना, टैडपोल से अडल्ट बना, अडल्ट से फिर एग, और उसके बाद यहाँ से लेके बेटा सारा यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3, ठीक है। करना है पूरा बच्चे, कुछ भी कट नहीं होगा इसके अंदर। अब करते हैं, समझा चुकी इसलिए दोबारा नहीं समझा रही। क्वेश्चन नंबर 4, डज मेटामॉर्फिज्म अकर इन ह्यूमन बींग्स। क्या जो मेटामॉर्फोसिस है वो ह्यूमन बींग्स में होता है, बताइए। तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 4, ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट सिमिलर दोज प्रेजेंट इन द अडल्ट आर प्रेजेंट इन द पास्ट टाइम टू द बर्थ। एक सेकेंड बेटा, इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट सिमिलर दोज प्रेजेंट इन द अडल्ट आर प्रेजेंट फॉर्म इन द बर्थ टाइम। बर्थ टाइम में भी वही बॉडी पार्ट्स हैं जो कि प्रेजेंट अडल्ट टाइम में है। सो वी कैन से द मेटामॉर्फिज्म इज नॉट सीन अमंग ह्यूमन बींग्स। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।